मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम और उम्मत मुस्लिमा की मुक़द्दस माँओं, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि ख़वातीन को ही जादू जिन्नात के मसाइल ज़्यादा क्यों होते हैं। ख़वातीन को ही जादू जिन्नात के मसाइल ज़्यादा क्यों होते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर यानी कि इन बीमारियों में ख़वातीन मुलव्वस होती हैं। इनमें सबसे पहले कुछ बातें आप ज़हन में ख़्याल रखना इंतहाई ज़रूरी हैं कि ताकि आप इन बीमारियों को पहचान सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे। फरमाया कि सबसे ज़्यादा यानी कि जिन्नात और जादू उस बात पे अटैक करते हैं कि जिस इंसान के दिल के अंदर एक खौफ हो कि मुझ पर ये चीज़ फ़ौरन आ जाएगी, उसमें ज़्यादातर ऐसा मसला जिन्नात का मसला होता है। ये एक मेन मसला है कि जो खौफ होता है वो जब इंसान के ऊपर हैवी होता है तो उस हैवी होने की वजह से जिन्नात अटैक करते हैं, इसी तरह जादू भी अटैक करता है। और जैसा कि हदीस के अंदर आता है कि शैतान जिस वक़्त हमला करता है तो हमला करने में, जैसे सहाबी का वाक़या आता है, तो उन्होंने कहा कि शैतान का नाश हो, यानी कि शैतान का बुरा हो। आपने मैं तूने शैतान को ताकत दी, तू पढ़ता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता तो शैतान इस तरह तुम्हारे इस पढ़ने से मक्खी की मानद हो जाता है। यानी शैतान को जब इंसान क़ुव्वत देता है, शैतान चूँकि जिन्नात में से है, और इसी तरह जो नज़र बद है और इसी तरह जो जादू है ये शैतानी असरात से पैदा होती हैं। नज़र बद भी एक शैतानी अमल है। जो इंसान देखने वाला है वो बुरी नज़र से देखता है जिससे नज़र बद पैदा होती है, और बुरी नज़र से देखना ये शैतान का अमल है। तो यानी एक खौफ का पैदा होना, इस वजह से इंसान के बदन में जिन्नात दाखिल होते हैं। और खौफ सबसे ज़्यादा औरतों में पाया जाता है कि वो ज़रा सी बात पे डर जाती हैं, तो उस डरने की वजह से जिन्नात अक्सर हमला करते हैं, उसी तरह जादू भी हमला करते हैं। अच्छा, दूसरी वजह यह है कि पाकीज़गी का ख़्याल न रखना। अक्सर देखा गया है कि घरों के अंदर भी जिनके बहुत ज़्यादा गंदगी हो, या इसी तरह औरतें ज़्यादातर जैसे ही जनाबत गुस्ल वग़ैरह होता है तो उस गुस्ल के जल्दी न करने की वजह से उन औरतों पे जिन्नात का हमला होता है। यानी जब औरतों पे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है तो फ़र्ज़ होने की सूरत में जिस वक़्त वो औरतें गुस्ल जल्दी नहीं करती तो नापाकी की वजह से पूरा दिन गुजार देना, एक दिन 2 दिन गुस्ल ना करना, या वक़्त में तख़ीर करना। क्योंकि हुक्म तो यह है कि जैसे ही फ़ौरन गुस्ल फ़र्ज़ जो है ना ख़त्म हो चुका है गुस्ल, यानी कि अब हाजत है गुस्ल की पाकबाज़ी हासिल करने के लिए, तो फ़ौरन वो गुस्ल करे। लेकिन गुस्ल में जो तख़ीर करना है तो उसमें गुस्ल में तख़ीर करने की वजह से उन औरतों पे जादू भी जल्दी असर करता है और जिन्नात का असर भी ज़्यादा होता है और नज़र बद भी जल्दी होती है। ये दूसरी वजह है। अब तीसरी वजह यह है कि अक्सर औरतों में जिस वक़्त ये औरतें बाहर निकलती हैं तो बाहर निकलने में खुशबू लगा के बदन के साथ बाहर निकलना। अब खुशबू लगा के बदन के साथ बाहर निकलना, इस वक़्त अक्सरियत के साथ या तो इन औरतों को नज़र बद लगती है, या जिन्नात का असर होता है, या जादू असर करता है। क्योंकि हदीस के अंदर आता है कि खुशबू औरत के लिए हलाल नहीं है, बाहर वो इस तरह जाए कि उसकी खुशबू गैर मर्दों तक पहुँचे। और हालांकि यहाँ तक फरमाया कि जिस मर्द के पास उसकी खुशबू पहुँची वो औरत गुस्ल करे। तो यानी ये चौथी वजह। अब जिस वक़्त ये बाहर जाएगी उस वक़्त इसके ऊपर जादू जिन्नात का असर होने के ज़्यादा ख़दशात होते हैं। घरों में क्यों नहीं होते? यानी अगर एक औरत घर के अंदर पाबंद है तो उसमें अक्सर ये होता है कि अगर औरत ख़ुद दुआ नहीं पढ़ रही, लेकिन घर में कोई ना कोई फ़र्द ऐसा होता है, बाप की शक्ल में, बेटे की शक्ल में, ख़ामंद की शक्ल में, कि उसमें कोई ना कोई वो जो ज़िक्र करते हैं, जैसे सुबह शाम की दुआएं हैं, इसी तरह सूरह बकरा का पहला रुकू है, आखिरी रुकू है, आयतुल कुर्सी है, यानी कोई ना कोई घर में तिलावत होती है। तो उस घर में तिलावत होने की वजह से ये घर के अंदर उसका असर जल्दी नहीं होता, बनिस्बत इसके कि बाहर जब जाती हैं औरतें तो वो क्या होता है कि वहाँ पर असर जल्दी हो जाता है और वो औरतें जिन्नात का शिकार हो जाती हैं और इसी तरह जादू का शिकार हो जाती हैं। तो इस करके इसमें मेन चीज़ जो है, एक दो तीन चीज़ें और हैं जिसमें गुस्से का बहुत ज़्यादा आना, शहवत का आना,
اور بہت زیادہ بے حیائی کے اندر لگ جانا، یہ 3 سسٹم ہیں کہ جن میں اکثر دیکھیں جو عورتیں کیا کرتی ہیں، بالوں کو کھول کر رکھتی ہیں، باہر جاتی ہیں تو بال ان کے کھلے ہوتے ہیں، خوشبو لگانا یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ یعنی بے حیائی کے کسی کام میں بھی لگنا کہ عورتیں چونکہ شرعی پردہ نہیں کرتی، تو شرعی پردہ نہ ہونے کی وجہ سے جیسے جب مریض آتے ہیں تو مریض میں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جن عورتوں پہ جنات داخل ہو چکے ہوتے ہیں، جب ان کا علاج کیا جاتا ہے تو وہ اکثر عشق کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں، یعنی وہ جنات اکثر عشق کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس عورت پہ عاشق ہو گئے ہیں، اور وجہ کیا کہ وہ عورت اپنا شرعی پردہ نہیں کر رہی، جس وجہ سے یہ غیبی طاقتیں یعنی جنات ہیں وہ اس عورت پہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ اس طرح جیسے عورتوں پہ ہوتے ہیں مردوں پر بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی وجہ میں نے بتائی کہ غصے کا بہت زیادہ آ جانا، شہوت کا آنا، اور پھر اسی طرح پاک بازی کا خیال نہ رکھنا، یہی چیزیں مردوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جنات ہو یا جادو ہو یا نظر عورتوں پہ زیادہ اٹیک کرتی ہے۔ اب بعض مریض کو کیا کہا جاتا ہے کہ بھی تم آپ پردہ کرو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، یعنی شرعی پردے میں بعض جیسے علاج شروع ہوتا ہے تو ان مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ شرعی پردہ کریں، تو جب شرعی پردے کا انہیں کہا جاتا ہے تو وہ اس بات کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تو جس وجہ سے پھر وہ جلدی جلدی بیماری ٹھیک بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کر کے خصوصی طور پہ یعنی کہ عورتوں کو اس بات کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے کہ جس میں وہ شرعی طور پہ یہ جو 3 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو جب کریں گی تو الحمدللہ یہ غیبی طاقتیں جتنی بھی ہیں وہ جلدی جلدی اثر نہیں کر سکتی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دنیا کی ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔